अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू डूइंग वेल। ये है हमारा चौथा क्लास, तीसरा क्लास ऑलरेडी हो चुका है, वो आप देखिए। मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, जिन लोगों ने वो होमवर्क किया है सो उनको मेरी तरफ से खुशखबरी, और जिन लोगों ने काम नहीं किया है वो जाइए दोबारा क्लास को देखिए और अगेन प्रैक्टिस करिए, फिर यहाँ आ जाइए। बग़ैर प्रैक्टिस के काम नहीं होता। आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस करना है? पिछले क्लास में हमने डेटा के बारे में बताया था। ऊपर डेटा ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। फिर प्रोडक्ट डिटेल को हमने फुल तरीके से जो है ना गाइड किया कि प्रोडक्ट डिटेल क्या होता है। ऑफ़र को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑफ़र को अभी स्किप करें। आज हम बाय बुक स्टेटिस्टिक पर बात करेंगे, ठीक है? ऑफ़र को जो है ना हमने थोड़ी देर बाद इसको जो है ना इसको छोड़ना नहीं है, हमने इसको भी डील करना है। बाय बुक स्टेटिस्टिक पे हमने आज प्रॉपर बात करनी है और ऐसा मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगी ए टू जेड। लेकिन वही बात, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो आपको ये क्लास समझ ही नहीं आएगा और आप खुद को धोखा दे रहे हैं यार। जाओ पिछली 3 क्लासेस से वो देखिए। कीपा का अमेज़ॉन का फुल कोर्स मैंने लॉन्च किया है, फुल कोर्स मैंने स्टार्ट किया है 2026 में। आप देखिए फुल कोर्स, तब यहाँ आ जाइए, ठीक है? अच्छा, ये मैंने एक प्रोडक्ट को ओपन किया है, इसके अंदर 7 सेलर है। अब हम देखते हैं कि बाय बुक स्टेटिस्टिक क्या होता है। बाय बुक स्टेटिस्टिक का मतलब होता है कि यार ये 7 सेलर है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्या 7 सेलर में सबको बाय बुक्स मिलते हैं क्या नहीं कि नहीं। अब बाय बुक्स क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिछली क्लासेस में, आप वो देखिए तब यहाँ आ जाइए, ठीक है? बाय बुक्स का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये 7 सेलर है, तो किसको बाय बुक, किसको सेल मिलेगा, किससे बाय होगा? 7 लोग तो इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो इसको कहते हैं बाय बुक्स। कभी एक को मिलेगा, कभी दूसरे को मिलेगा, कभी एक एक को मिलता है ये बाय बुक्स, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि क्या बाय बुक हर एक को मिलता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक बंदे के पास बाय बुक्स हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 बंदे के बाय बुक्स हो। अगर हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे हमें बाय बुक्स मिलता ही नहीं होगा, तो हम ये चीज़ चेक करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है होल सेल के अंदर। अच्छा, तो ये है बाय बुक्स, ठीक है? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पिछले जितना टाइम हमने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं 30 दिनों की, 90 दिनों की, 160 दिनों की, ठीक है? ये प्रोडक्ट सही नहीं था, मैं आपको अलग एक नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ, उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए, ठीक है? बाय बुक्स का अगर किसी को समझ नहीं है तो मुझे बोल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया, ठीक है? तो इसकी डिटेल हम चेक करते हैं, अभी प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? आप ज़रा वेट करें क्योंकि ये कीपर टूल्स है ना, ये थोड़ा ज़्यादा नेटवर्क चाहिए इसको। अच्छा, ये हमारे पास डेटा आ गया। हमारा पहला काम क्या होता है, हमने चेक करना है ना, तो हमने प्राइस हिस्टोरी में आना है, ट्रैकिंग प्रोडक्ट पे नहीं छोड़ना है, डेटा पे आना है। डेटा आने के बाद हमने प्रोडक्ट डिटेल हमने ऑलरेडी बताया है, ऑफ़र को स्किप करें, बाय बुक स्टेटिस्टिक की तरफ हमने आना है, ठीक है? बाय बुक स्टेटिस्टिक हमने चेक करना है, ठीक है? बाय बुक्स नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है, कि किसको बाय बुक्स मिलते हैं, किसको नहीं मिलता, कौन कौन सेलर है इसके अंदर, कितने पे सेल करते हैं, क्या क्या डेट है, सब कुछ मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है? सबसे पहला चीज़ हमारे पास आ रहा है वॉन, WON। वॉन का मतलब है जीतना, कि बाय बुक्स किसने जीता, किसके पास कितना बाय बुक है, किसने कितना जीता है। आप देखिए सबसे पहला 98 है, ठीक है? मतलब 98%, मतलब 100 में से 98% ये इस बंदे के पास है। अब ये बंदा है कौन, ठीक है? ये बाद में, मतलब पहले नंबर के पास 98% है। अब ऐसा प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना है, ठीक है? दूसरे के पास 1%, तीसरे के पास 1%, ठीक है? अब इसके पास 98 क्यों है, 98 क्यों है? क्योंकि ये अमेज़ॉन है, तो हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना है जिसमें अमेज़ॉन हो, क्योंकि सारा सेल अमेज़ॉन को मिलेगा। ये परसेंटेज हमें बताता है, यहाँ से हम चेक करते हैं। कम से कम ये ऐसा होना चाहिए कि सबको मिलेगा, मतलब एक के पास इतना नहीं होना चाहिए। एक के पास ज़्यादा से ज़्यादा 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, 40-50 से ऊपर नहीं होना चाहिए एक बंदे के पास, ठीक है? अब ये 98% है, तो सारा सेल अमेज़ॉन को ही मिलेगा ना। इस प्रोडक्ट को हम स्किप करते, कोई और ऑन करते सही से, इसमें थोड़ी ज़्यादा सेलर हो, ठीक है? ये तो सारा सेल अमेज़ॉन ही ले रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। देखिए, उस प्रोडक्ट में नहीं जाना है आपने जिसके अंदर अमेज़ॉन हो या ब्रांड हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सारा सेल पर अमेज़ॉन ही लेगा, ठीक है? तो ऐसी प्रोडक्ट से हमने दूर जाना है। सबसे पहले आपने कीपा, अगर किसी के पास कीपा नहीं है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है ना ऑफिशियल कीपा जो होता है, प्राइस हिस्टोरी डेटा में हमने आना है। उसके बाद हमने बाय बुक, इस तरीके से आपने भी होमवर्क करना है, ठीक है? बाय बुक स्टेटिस्टिक पे हमने आना है। यहाँ पर हमने चेक करना है कि क्या सारा बाय बुक्स एक बंदे के पास एक कि नहीं।
अभी देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर भी यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने टाइम का हमें डेटा चाहिए, 30 दिन का, 90 दिन का, 160, 365 की, ठीक है। अभी देखिए यहाँ हमें प्रॉपर डेटा बता रहे हैं, हम अभी चेक कर लेते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले चीज़ है वन, जीतना, मतलब बाय बुक्स किस बंदे ने कितना जीता है। अब ये भी थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो 54% पहले बंदे के पास है। अब ये कौन है, ये अमेज़ॉन है, आप देख सकते हैं सामने, ठीक है। 2%, 3%, 2%, 1% ये बाकी सेलर के पास है, ठीक है। अब ये अच्छा नहीं है ना। एवरेज प्राइस का क्या मतलब, एवरेज प्राइस का मतलब कि प्राइस कितने पे सेल करे। पहला जो सेलर है ना अमेज़ॉन, इसको 40 पे सेल करे, दूसरा 51, तीसरा 45। इसी तरीके से हर बंदे का अपना सेल प्राइस हमें यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। सॉरी मैं ज़रा गलत आ गया। तीसरे नंबर पर हमारा पास आ रहा है, ठीक है, एवरेज न्यू ऑफर काउंट, ठीक है। स्टॉक का क्या मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है कि किस बंदे के पास कितना स्टॉक है। अब अमेज़ॉन के पास 0 स्टॉक है, पहले नंबर के पास 0 स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे के बंदे के पास 8 है। अभी इस निशान का मतलब ये है कि इसके बंदे के पास भी स्टॉक नहीं है, इसके पास भी स्टॉक ख़त्म हो चुका है। अभी इस बंदे के पास 500 यूनिट है, ठीक है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपने ये भी चेक करना है, ठीक है। आपने चेक करना है जब जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक कम हो जाता है ना सेलर के पास, तो आपने जल्दी जाना है, वहाँ मौका होता है, उसमें आपने चांस लगाना होता है। अब ये नेम्स का मतलब ये कि जो बंदे सेलर नेम, जो बंदे सेल करते हैं ना उसके नाम क्या है, सबसे पहले अमेज़ॉन है, तो इसलिए हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना है जिसमें अमेज़ॉन हो। अब देखिए अमेज़ॉन जो है ना सबसे ज़्यादा सेल ले रहा है, ठीक है। अभी तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया है, ठीक है। बाकी सेलर के नाम भी आप देख सकते हैं, हर एक सेलर का अपना अपना नाम है। जब आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपका नाम भी यहाँ शो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलर का नाम। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास FBA। अब जिस नाम के साथ सामने टिक का निशान हो उसका मतलब ये है कि ये बंदा FBA कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर रहे हैं। जिनके पास सामने टिक का निशान ना हो तो उसका मतलब ये FBM कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो यहाँ से हम ये पता चल जाता है कि कौन FBA करे और कौन FBM कर रहा है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये बाय बुक से कुछ डेटा था, आप आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा रेटिंग लास्ट 12 मंथ, इसका मतलब होता है कि लास्ट 12 मंथ में इस बंदे को कितनी % रेटिंग मिले, ठीक है। 29%, ठीक है। ये हमें ये चीज़ बताते हैं, 29, 41, 26 ये चीज़ें। अच्छा लास्ट वन रिव्यू काउंट में हमें रिव्यू के बारे में बताते हैं, इसको कितना रिव्यू मिला है, रिव्यू और इसके अलावा रेटिंग, ये सब मैंने आपको बताया है पिछले क्लासेस में। इसलिए मैं इसको जल्दी से जो है ना बस सिर्फ क्या करता हूँ, जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता ताकि आपको समझ आ जाए। लास्ट वन मतलब इसको कब सेल मिला था, ठीक है। अब देखिए लास्ट होने को 3 मिनट पहले इस बंदे को सेल मिला था। अब देखो एक बंदे के पास 39 डे पहले मिला था, इसको 4 मिनट पहले, दूसरे के 9 डे पहले, मतलब कि 39 डे पहले, ठीक है। दूसरे को 3 मंथ पहले बाय बुक्स मिला था, मतलब 3 मंथ पहले इस बंदी की प्रोडक्ट सेल हुई थी। क्यों इस प्रोडक्ट में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो 3 मंथ बाद ही हमें सेल मिलेगा, हमें तो डेली का सेल चाहिए। तो इसी वजह से हमने उस प्रोडक्ट में जाना है जिस प्रोडक्ट में हर बंदे को बाय बुक्स मिलता होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें बाकी सेलर को बाय बुक्स कब मिला था, 1 मंथ पहले, 1 दिन पहले, 5 मिनट पहले, ये चीज़ हमें बता देता है, ठीक है। तो ये था ये सारा डेटा। अच्छा इसके बाद हमारे पास ये देखो 3 मंथ एगो, 61 डे एगो, 43 डे एगो, तो ये हमें ये चीज़ बता देता है, ठीक है। अच्छा मैं आपके साथ कुछ और प्रोडक्ट भी ओपन कर देता हूँ, प्रैक्टिस कर देता हूँ, आप भी इसी तरीके से कर लिया करें ताकि हम जो है ना ज़्यादा समझ जाए, ठीक है। ज़्यादा मैं ऐसा प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ जिसके अंदर ज़्यादा सेलर हो तो ज़्यादा समझ आएगा ना आपको। हम ऐसे प्रोडक्ट ओपन करते जिसमें अमेज़ॉन हो ही नहीं, जिसमें ब्रांड हो ही नहीं, जिसमें ब्रांड हो वो भी हम चेक कर लेते। हर एक चीज़ को हमने समझना है ना, किसी चीज़ को हम स्किप तो नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू ट्राई टू क्लिक ऑन बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। अच्छा ये प्रोडक्ट हमने अब ओपन कर दिया, ठीक है। ये किस ब्रांड का है, ये लीगो क्रिएटर, ये बच्चों की कोई चीज़ है, ठीक है। हमने नीचे आना है, यहाँ पे हमने वेट करना है। वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कीपा एक्सटेंशन ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम हमने आना है डेटा में, डेटा के बाद हमने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक पे हमने आना है, ठीक है। आपने थोड़ी वेट करनी होती है, ठीक है। अगर आपका नेट स्लो है, तो मेरा नेट तो अच्छा है लेकिन फिर भी थोड़ा लोडिंग हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे Amazon.com ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन भी सेल करे, तो इसके अंदर भी अमेज़ॉन है, मुझे ऊपर से ही पता चला। देखो अमेज़ॉन शिप भी करे और अमेज़ॉन सेल भी कर रहे हैं, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। तो इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी हमने प्रॉपर चेक करना है। यहाँ से बाय बॉक्स सेलर कौन है, मतलब से बाय बॉक्स किसके पास है, तो अमेज़ॉन के पास है। देखो हमें पता चला कि बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास है। ऐसे प्रोडक्ट में हमने जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वन बाय बॉक्स सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, 66 जो है ना 66 जो है ना वो अमेज़ॉन को मिल रहा है, जो अभी आउट ऑफ स्टॉक भी है। ये देखो, अब बाकी सेलर के सामने अगर आप देखो ये डॉट का निशान है, ये देखो स्टॉक जो है ना डॉट का निशान है। इसका मतलब ये हो कि सारा सेलर अमेज़ॉन को मिलता था। इस बंदे ने स्टॉक बाय किया था, लेकिन फिर उन्होंने इससे निकले क्योंकि इसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, इनको सेल नहीं हो रहा था ना, तो यही वजह होते है। सबसे ज़्यादा सेल अमेज़ॉन ही ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम चेक करते कि अमेज़ॉन को कब सेल मिला था। टिक का निशान मतलब अमेज़ॉन FBA कर रहा है, ये बाकी सेलर भी FBA कर रहे हैं। ये बीच में जो सेलर है जिसके सामने टिक नहीं, ये FBM कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जिसके सामने टिक का निशान हो उसका मतलब ये हो कि बंदा FBA कर रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि इस बंदे को अमेज़ॉन को कब सेल मिला था बाय बॉक्स, कितने मिनट पहले। अब देखो 1 मिनट पहले अमेज़ॉन को सेल मिला था, बाकी सेलर को 4 मंथ पहले, 44 डे, 8 मंथ पहले। तो अगर आप भी इस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपको भी इतना टाइम बाद बाय बॉक्स मिलेगा ना, तो ये आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान। नुकसान होगा, आपको तो डेली बाय बॉक्स चाहिए, अगर डेली नहीं तो 2 दिन बाद तो मिलना चाहिए ना। तो ये होता है मेन चीज़, ठीक है, यही होता है असल चीज़। अच्छा, मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन कर दे तो वो आपको समझाने के लिए। तो ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन किया, ठीक है। इस ब्रांड का नाम भी आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपने देख लिया। सेलर भी यही सेलर है, कम से कम 23 सेलर है इसके अंदर, ठीक है। अब हम जाते हैं इसकी डिटेल हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसको हमने सेल करना चाहिए कि नहीं। 23 सेलर सेल कर रहे हैं, इनमें से सबको सेल मिलता है कि नहीं, अगर मैं सेल करूँगा मुझे सेल मिलेगा कि नहीं। तो ये काम होता है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक का, हमें बाय बॉक्स बता देता है, ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने 4-5 प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया आपके सामने। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप बिल्कुल बेफिक्र है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने आना है डेटा के अंदर, ठीक है। डेटा के सेक्शन में आपने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में आना है, ठीक है। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि सेलर को बाय बॉक्स मिलता है कि नहीं। अच्छा जी, 90 डेज़ की हम चेक कर लेते हैं, 180 की हम चेक मतलब 6 मंथ की हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से वन का मतलब किसने जीता बाय बॉक्स, 91% बाय बॉक्स जो है ना पहले बंदे के पास है, ठीक है। ये हो गया, ये कौन है, इसके पास कितना स्टॉक है, 1000 प्लस स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों ऐसा हुआ, इसके पास क्यों बाय बॉक्स है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना है जिसके अंदर अमेज़ॉन हो या ब्रांड खुद हो। अब इसके अंदर ब्रांड खुद ही है, तो जब ब्रांड खुद होगा तो लोग उससे बाय करेगा, आपसे क्यों। वो आपसे सस्ता सेल करेगा, उसका क्वालिटी अच्छी होगी, वो जो है ना उसके पास स्टॉक ज़्यादा होगा। ये देखिए, और अमेज़ॉन का रूल्स है जिसकी प्राइस भी कम उसको सेल मिलेगा। ये 17 पे सेल करे, बाकी 15 पे 16 पे चीज़ें, ठीक है। अब ये देखिए इसका नाम क्या है, इनिशी, ये देखो यही ब्रांड का नाम था ऊपर जो मैंने आपको बताया था। ऊपर चेक कर ब्रांड का नाम क्या था, ये देखो, ये देखो 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 ब्रांड का नाम क्या है, सैम नाम कॉस्रेक्स। नीचे भी देखो क्या नाम है, सैम नाम। तो मतलब जिस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन हो या ब्रांड हो उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको बाय बॉक्स ही नहीं मिलता, सारा बाय बॉक्स उनके पास ही होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपको हो गया, ठीक है, कि बाय बुक स्टैटिस्टिक में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। बाय बुक्स हमने देखने हैं सारे को मिलता है कि नहीं, कितने टाइम हमें मिलेगा, कितने टाइम बाद हमें मिलता है। एक दिन में ज़रूर हमें एक बार मिलना चाहिए, कम से कम 2 दिन बाद, हफ्ते में तो मिलना चाहिए ना। अगर आपको एक दिन के लिए भी बाय बुक्स मिलता है ना तो आपकी स्टॉक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इतना सेलर होते हैं, इतने बायर होते हैं। रेटिंग, ये देखिए रिव्यू, लास्ट रिव्यू काउंट, लाइफ टाइम मतलब इसका कितना रिव्यू है, ठीक है। 9000। लास्ट वन कब जीता था, पहले इस बंदे ने बाय बॉक्स, तारीख हमें बता देता है, टाइम 2 मिनट पहले इसके पास था, बाकी सेलर के पास 7 दिन एगो। देखो इसके पास 2 मिनट पहले ही कस्टमर आया था, इससे सामान लिया है, ठीक है। बाकी के पास 19 और से को इसको मिला था, क्योंकि 91% इसके पास है, बाकी 9% जो है ना ये बाकी सेलर के पास है। तो देखिए बाकी सेलर को भी सेल मिलता है, लेकिन नॉट गुड, अच्छा नहीं है ना। ये देखिए 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, ये भी सही है, लेकिन हमने तो प्रॉफिट निकालना है ना, हमें अच्छी प्रोडक्ट में जाना चाहिए। कम से कम हर सेलर को जो है ना 5% से ऊपर बाय बुक्स मिलना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जो होगा उसको 30-40% बाय बुक्स मिलना चाहिए। अगर 50-60 से ऊपर है फिर तो फ़ायदा ही नहीं रहेगा, सारा बाय बुक्स उसको ही मिलेगा।
मैं एक और प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ। ये मैंने की पर मैं कुछ प्रोडक्ट हंट की, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करने हैं ताकि टाइम बच जाए। तो मैं एक और प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ, कोई शूज़ वगैरह ओपन कर देता हूँ। अब ये देखिए यही सेम ब्रांड की है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, ये फैशन वगैरह है, ठीक है, कोई जूते हैं। तो हमने नीचे आना है, देखना है इसके अंदर कितने सेलर है, बाय बुक्स एक दूसरे को मिलता है कि नहीं, या वैसे ही फालतू प्रोडक्ट है। नीचे हमने डेटा पे आना है, ट्रैकिंग प्रोडक्ट के बाद डेटा पे हमने देखो ट्रैकिंग प्रोडक्ट हो गया, ये प्राइस स्टोरी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डेटा के बाद हमने बाय बुक्स डिस्ट्रिक्ट में, ये हमें बाय बुक्स की सारा डेटा बता देते हैं, ठीक है। देखो किसने, इसके पास 97% है। ये कौन है, ये कोई आम सेलर है, ठीक है। इसके अंदर अमेज़ॉन भी नहीं है और ब्रांड खुद भी नहीं है, ठीक है। तो देखो बाकी सेलर को भी बाय बुक्स मिले, ठीक है। दूसरे नंबर को 38% मिला है, मतलब 38%। FBA सारे FBA सेलर रेटिंग डेटा ये सारी चीज़ें हमें बता देता है। तो ये था आज की मुख्तसर क्लास, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 0325 569 0842 व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको हेल्प चाहिए, हम आपको फ्री में गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर देता हूँ, तो मेरा हक बनता है कि आप मुझे फॉलो करो और एक अच्छा सा कमेंट करें। फॉलो तो नहीं, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप जो है ना वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अब आपका काम शुरू हो गया, मेरा काम ख़त्म, आपका काम शुरू। अब आपने प्रैक्टिस करनी, इसी तरीके से आपने काम करनी है। नहीं करनी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ आप नोट कर ले। ओके, थैंक यू सो मच।